हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग जिस सुन रहे हैं। मैंने स्मिता कुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। आज रात में मेरे आने का मकसद थोड़ा सा ये था कि वीकेंड पे मैं थोड़ा सा बिज़ी होंगी, तो मैंने सोचा कुछ मैसेजेस थे आई शुड शेयर। सबको पता है कि फुल मून 15 को था, ठीक है। और ये फुल मून काफ़ी इंटेंसिटी के साथ आया है। आई मीन आई कैन फील इट्स एनर्जी एज वेल। ऑब्वियसली दूसरे लोग भी फील कर रहे होंगे। इट्स वेरी इमोशनल, इंडल्जेंस और दिस काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज भी हैं इस फुल मून में, ठीक है। लाइक अगर बहुत ज़्यादा लोग को डिपेंडेंट है किसी चीज़ में, किसी लोगों के लिए, आई मीन प्लेजर्स, अर्थली बेस्ड प्लेजर्स, इंडल्जेंस प्लेजर्स, इन सब को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ईजिली कर सकते हैं। तो दैट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट। बट अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, आई मीन दिस इज़ द रियल टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, दिस इज़ द फुल मून, इज़ अ सुपर फुल मून, is a super full moon. That is the last super full moon of this year, so that's why it's called a beaver full moon, ठीक है। अच्छा, और सुपर मून क्या होता है? सुपर फुल मून जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है हम अर्थ से। जब मून बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट टू अर्थ हो जाता है तो उसको सुपर फुल मून कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी खुलने वाले हैं। स्पेसिफिकली इसमें जो मैंने स्टडी भी थोड़ी सी किया उस हिसाब से हमारा जो हाउसेस हैं कहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपके हाउसेस वही हों जो मैं बोल रही हूँ, बट मोस्टली इन्हीं हाउसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाई इम्पैक्ट इज़ ऑन दिस वे? बिकॉज इज़ कनेक्टेड टू ज़ोडिक साइंस एज वेल। बट ज़रूरी नहीं कि आप कंप्लीटली ज़ोडिक साइन आपका सन हो, इज़ नॉट नेसेसरी। वेयर दीज ज़ोडिक साइन एग्जिस्टेड इन योर नेटल चार्ट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इन डिफरेंट वे में। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसके फर्स्ट हाउस में टॉरस आता है, ठीक है, फर्स्ट हाउस उसका टॉरस में है, तो इस वक्त टॉरस जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा, ठीक है। बाकी भी जो ज़ोडिक साइंस हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बट टॉरस इज़ रियली रियली इम्पैक्टेड। तो ज़रूरी नहीं कोई पर्सन कम्प्लीटली उसका सन टॉरस हो, इट्स नॉट नेसेसरी। किसी पर्सन का अगर फर्स्ट हाउस इनके टॉरस में है, और फर्स्ट हाउस हमारी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को, ठीक है। और टॉरस की मेन चीज़ होती है वो स्टेबिलिटी को, उसका चीज़ होती है कि उसको स्टेबल करना पसंद होता है। वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता, या कि करती कोई भी पर्सन जो टॉरस जिसके भी नेटल चार्ट में है, तो उसकी अगर नेचर ही ऐसी है, आई मीन उसकी आइडेंटिटी ये है कि अगर वो फर्स्ट हाउस में, इट्स मीन के वो अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए किसी के लिए डिपेंडेंट नहीं होगा या होगी वो फीमेल। ज़रूरी नहीं है कि मेल हो या फीमेल जो भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज। अगर फर्स्ट हाउस होता है आपकी इंडिविजुअलिटी, यानी कि उसकी नेचर ऐसी होगी, इंडिविजुअलिटी उसके अंदर इन्हांस इतनी ज़्यादा होगी कि दिस पर्सन इज नॉट वेटिंग फॉर दिस एनी पर्सन टू कम टू दैम एंड हेल्पिंग एंड सपोर्ट दैम। नो, दिस पर्सन इज फुली इंडिपेंडेंट टू डू थिंग्स। सो टॉरस इन केस, ठीक है। अगर वही टॉरस, अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, अगर हमारे उसमें है थर्ड हाउस में है, तो वो ना ज़्यादा बोलेगा ना ज़्यादा मतलब चुप रहेगा, वो स्टेबिलिटी पे रह के अपना काम करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कोड जो होता है इनको स्टेबिलिटी पे होता है। लाइक वो अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ें को अकाउंटेबिलिटी ईजी लेना चाहते हैं। मैं पॉजिटिव की बात करूँ, अगर नेगेटिव की बात करें तो वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सर्कमटेंसेस हैं, अगर हम लोग उसमें जाएँ। अगर मैं सर्कमटेंसेस की बात करूँ तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, मतलब जो नेगेटिविटी होती है वो अनस्टेबल होते हैं। दे पीपल जो टॉरस नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं या फिर एक्ट कर रहे होते हैं, these people doesn't know how to stable themselves and they are depending to other people to survive their life, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मकसद, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। बट यहाँ पे मोस्टली जिनके नेटल चार्ट में कहीं भी टॉरस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, इट्स रियली रियली इम्पैक्टेड बाय दिस बीवर फुल मून। और इन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। देखो, जैसे टॉरस है वो स्टेबिलिटी को करता है, ठीक है।
उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग टॉरस ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद पहले स्टेबिलिटी को चैलेंज के बेस पे ना लिया हो, मतलब दे आर नॉट स्टेबल इनफ, या फिर वो नेगेटिव वे में अगर इम्पैक्ट करे थे तो दे आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू पॉजिटिव। और वो क्योंकि ये वो वाला टाइम होगा इनके लिए जो अपनी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखें और हाउ दे कैन बी स्टेबल एंड हाउ they can create the firm foundation and eliminate all stuff, all things, all people that is not connected to them at their higher self, ठीक है। तो टॉरस इस वे में वर्क करेगा। इस तरह से अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूँ तो स्कॉर्पियो क्या होता है कि स्कॉर्पियो हार्ट दिल के बहुत सॉफ्ट होता है उनका, बट दे आर प्रिटेंडिंग लाइक यू नो दे आर वेरी हार्ड पर्सन, यू नो हार्ड को है इनका, हार्ट एक्सटीरियर होता है उनका, लेकिन इनसाइड दे आर सॉफ्ट कोर पर्सन्स, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। अच्छा, इन लोगों के लिए ये होगा कि इनकी ये चीज़ जो होती है ना कभी कभी नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर जाती है। लोग इनको नेगेटिव में लेना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन है, लाइक यू नो, क्योंकि उनका एक्सटीरियर जब डिफरेंट वे में होता है, पीपल लुक दैम बिकॉज उनका स्वैग बोलो या फिर उनका एटीट्यूड टाइप का थोड़ा सा होता है, स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा उनमें होती नहीं है, यानी कि these people do not know how to create the balance between that their emotions and their hardcore। यानी कि इन लोगों के लिए अगर ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, अगर नेगेटिव वे में अगर ये लोग एक्ट कर रहे होंगे, तो these people now finding the way how to balance their emotions and the mind, ठीक है। यानी कि अगर वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपना भी कर रहे थे, क्योंकि नेगेटिव उनका यही होगा, पॉजिटिव ये है कि दीज पीपल आर हार्डकोर फ्रॉम द एक्सटीरियर साइड बट इन साइड दे आर सॉफ्ट पीपल, राइट। और अगर वो ये इनका एक नॉर्मल नेचर है, ठीक है, इनका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करी मैं इसमें बता नहीं रही। और अगर कोई नेगेटिव कर रहा है पर्सन, कोई स्कॉर्पियो है, तो वो क्या होगा, वो पर्सन बहुत ज़्यादा इनसाइड भी हार्डकोर होगा, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये हो सकता है कि वो पर्सन ज़्यादा इमोशनल हो सकता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो सकता है, यानी कि उसका बैलेंस नहीं होगा, मीन्स कहने का ये है। तो यहाँ पे उनको अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो उनके लिए ये एडवाइस की जाएगी कि भाई उनको अपने दिल की नहीं अपने दिमाग की सुननी, और बहुत हार्डकोर हैं उनका, मतलब अंदर से भी हार्ट हैं और बाहर से भी दिखने में भी हार्ट तो होते ही हैं वो लोग, लेकिन दिल भी उनका कोल्ड हार्ट ही है। तो उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए एक चैलेंज होगा कि दे नीड टू थिंक, टेक दिस डिसीजंस रिगार्डिंग देयर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ऑल द टाइम दे थिंक अबाउट द मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इन हार्ट, मतलब आपके माइंड को कम और दिल को थोड़ा सा बैलेंस, यानी कि इसका कहने का मकसद है कि इसमें बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है उनको। दे नीड टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन द हार्ट एंड माइंड फॉर जो है स्कॉर्पियोज के लिए। जब लियोज की बात करते हैं तो लियो बहुत इनोवेटिव टाइप के होते हैं, लाइक उनको फ्रीली तो नहीं कहेंगे फ्रीली, आई मीन दे आर वेरी डीपेस्ट विथ क्रिएटिविटी, और दीज पीपल आर वेरी फायरी, एक एनर्जी होती है उनके अंदर। इनको ये बोला जाएगा कि ये टाइम है उनके लिए कि उन एम्बिशंस को फॉलो करो दैट इज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू, दैट इजीली हेल्प यू आउट टू ट्रांसफॉर्म योर फाउंडेशन। सो might be this time for Leos who might change and switch their ambitions, switch their careers, because बहुत से जो लियो नेगेटिव में एक्ट कर रहे होंगे, लाइक अगर किसी का नेटल चार्ट में लियो उसके उसमें आ सकता है 10 हाउस में है जैसे, ठीक है, या फिर उसका सेकेंड हाउस में है, क्योंकि सेकेंड हाउस भी पोजीशन मनी होता है, वीनस है, ठीक है। वीनस के साथ अगर कोई लियो है तो उनके लिए स्पेसिफिकली एडवाइस है, यहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पे आप अपनी मनी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो मोर हाईली वे में,
लेकिन उसके लिए आपको स्टिक नहीं होना, आपको इस चीज़ में नहीं रहना कि यार मेरी जो फायरी एक मतलब एलिमेंट है उसको मुझे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जाना है। नहीं, यहाँ पे माइट भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, दे कैन चेंज देयर करियर, दे कैन परस्यू देयर ड्रीम्स, एंड दे कैन माइट बी लीव देयर ओल्ड जॉब बिकॉज दे वॉन्टेड टू, क्योंकि ये चीज़ उनको शायद इमोशनली इम्पैक्ट करेगा ये फुल मून की एनर्जी, कि वो अपनी ड्रीम्स की तरफ चलें और अपने ड्रीम्स को सच करने की कोशिश करें जो उन्होंने ड्रीम्स बहुत पहले देखे थे। दे आर जस्ट लियोस जो होते हैं ना, अपने ड्रीम्स को कलेक्ट करते हैं, दैट इज देयर वन ऑफ देयर नेचर्स। हाउ आई नो दैट, बिकॉज आई हैव लियो इन माई नेटल चार्ट वेरी वेरी हाईली प्रोमिनेंट, सो आई एम वन ऑफ द काइंड, सो दैट्स वाई लाइन अप रखते हैं हम लोग अपने ड्रीम्स को। आई एम नॉट लियो बट आई हैव एनीवेज। इक्वेरियस की बात करते हैं तो इक्वेरियस जो होते हैं बहुत इनोवेटिव होते हैं, फ्रीली माइंडेड होते हैं दीज पीपल, लेकिन इनके लिए बोला जा रहा है कि आप फ्री हो, हर चीज़ करो, बट देयर यू नीड टू फाइंड आउट वेयर यू रिफ्लेक्ट का टाइम है इनका। यहाँ पे उनको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि जिनके साथ आप बैठ उठ रहे हो, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, दे आर रियली सपोर्टेड योर येस और नॉट, बिकॉज इक्वेरियस क्या होते हैं, इतने फ्री माइंडेड होते हैं, वो अपनी चीज़ आराम से कर रहे होते हैं, अडेप्टिबिलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं, अडेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी। तो उनको ये बोला जा रहा है कि दिस इज़ टाइम टू क्रिएट दी सिक्योर फाउंडेशंस बाय एडिंग द रियल पीपल्स इन योर लाइफ, राइट। That is the for a full moon little bit, ठीक है। ओवरऑल इस ये फुल मून जो होगा ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। आपका जो ओल्ड जो चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं है, ओल्ड शेडिंग बहुत है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ द ओल्ड शेडिंग इन दिस फुल मून, ओके। अच्छा कुछ चीज़ें मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी, ऑब्वियसली ओल्ड शेडिंग, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी एज वेल। I have in my natal chart highly these 4 already existing in my natal chart at very highly places, so it's all impacted me as well. So मैं I guess 2 दिन से I mean 2 hours तक meditate कर रही हूँ। I mean it's really important to do meditate because it's help you to create the balance and to understand who you are and how you can embrace yourself, right? It's really important. और this is the main time here जहाँ पे लेकिन कंफर्मेशन भी आ गया है, ओके। दिस इज़ द मेन टाइम हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ओल्ड शेड करने की ज़रूरत है, हमारी डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिक्लटर नहीं करते तो बहुत मैसअप एक एनर्जी हमारी लाइफ में रहती है, हमारी रिलेशनशिप्स में रहती है, हमारी इवन होम में डिक्लटर की बड़ी ज़रूरत है। लोग जो बॉक्सेस को जमा करके रख देते हैं, डिफरेंट चीज़ों को जमा करके रख देते हैं और देनों कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रही, हमें ये मसला हो रहा है, हमें वो मसला हो रहा है, हमारी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। सो यू नो बिकॉज दे आर नॉट डिक्लटरिंग देयर थिंग्स, दे नीड टू। डिक्लटरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप हाली अपने आप की डिक्लटरिंग करें, नो, एनर्जेटिकली डिक्लटरिंग का मतलब होता है यू नीड टू डिक्लटर्स ऑल स्टफ दैट इज़ नॉट used for you, that is useless, you are just collecting in your home. their capacity जो होती है ना, आपकी स्पेस कम हो जाता है, वहाँ पे आपकी एनर्जी कंजस्टेड हो जाती है, तो वहाँ पे आपकी एनर्जी फ्लो नहीं कर सकती घर पे भी। सो यू नीड टू डिक्लटर स्टफ। आपकी अपने कबर्ड्स को डिक्लटर करो, अपनी किचन की चीज़ों को डिक्लटर करो, अपने घर की चीज़ को डिक्लटर करो, ताकि यू कैन ईजीली फ्लो ऑफ एनर्जी, यू कैन फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर होम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। Secondly, this is the time to understand who you are and how you can embrace yourself without any stuff. So there is some kind of secret I am also holding. Seriously, I am holding because I was scared, how people are think about me. I already get tagged as a witch, or as a I'm dark witch and I'm not a good person. Lots of people are already told about me, so I don't care about this anymore. But as per my
previous record and right now, I never did any magic on anybody. I never. Yes, I'm using कैंडल मैजिक बिकॉज आई लव टू आई परस्यू. मैंने आपको हमेशा अपनी रिकॉर्डिंग में ये बात बोली है कि आई डोंट नो, आफ्टर माई अवेकनिंग आई स्टार्ट टू draw towards the esoteric knowledge, or I want to work with esoteric knowledge, but either by including the education and research work as well. और उसको इस तरह से करना चाहती हूँ ताकि मैं आई कैन क्रिएट समथिंग गुड फॉर पीपल. जब उनको हील भी हो सकें, दे कैन फील द प्रोटेक्टेड एज वेल. स्पेल इज द प्रोटेक्शन. आई यूज द लॉट्स ऑफ स्पेल फॉर मी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, प्रोटेक्ट माई सन, प्रोटेक्ट माई होम. बट understand one thing, we cannot create any spell until we have the good intention, until we have the good energy. जब मैंने अपनी अवेकनिंग के बाद अपनी स्टार्टिंग की तो I was really drawn towards the oils, essentials oil that already I'm telling you that are carrying the elements energy, crystalline energy, earthly energy as well. Few are having within them. But इसके अलावा I'm drawn to herbs. Lots of the herbs like sage, like the others, cinnamons, salt is also crystalline energy. Lots of the I have already. I start to create stuff with my herbs to protect it, bags and all stuff in my home because I want to protect my energy. Because उस वक्त मेरी awakening हुई थी 1 years I think. 2 years यानी कि मेरी रियल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी 2019 में. बट दैट वॉज स्टार्टेड इन थ्रू माई ब्लाइंड स्पॉट. तो वो ब्लाइंड स्पॉट्स में मुझे डिफरेंट चीज़ें फील होती थी, समझ में आती थी. बट आई वॉज जगल विद थिंग कि यार क्या सच है क्या सच नहीं है. तो लॉट्स ऑफ दी स्टफ ऊपर से आई ऑलरेडी टोल्ड यू 2019 में आई गॉट इम्पैक्टेड बाय सम काइंड ऑफ मैजिक. थ्रू दैट my previous magic that already done on me is broke, but still the new magic is impacted on me in differently way. तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं कंफ्यूज रहती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि यार वाकई में लाइक व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम फीलिंग इज़ दैट द करेक्ट. क्योंकि मुझे विजन्स बहुत आते थे तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई शुड टेल टू एनी पीपल और एक्सप्लेन टू एनी पर्सन. सो दैट्स द वन ऑफ माई फियर आई वॉज लिविंग इन दिस. अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक और स्टार्टिंग में जब मेरी अवेकनिंग हुई ऑन माई ब्लाइंड साइड, आई स्टार्ट टू फील पीपल एनर्जी. आई मीन कुछ लोगों की एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लगती थी. आई मीन कुछ लोग मेरे घर पे ही आते जाते थे लोग, बट आई डोंट लाइक दी एनर्जीज. आई डोंट नो वाई पीपल थिंक दैट कि व्हाट आई एम, बट सच में बिकॉज मुझे उन लोगों का ओरा नज़र आता था तो आई कैन फील दैट दीज पीपल आर नॉट अ गुड पीपल. आई मीन नॉट सेइंग गुड पीपल, बट दीज पीपल नॉट कैरी अ गुड एनर्जीज बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ द डेविलिश एनर्जीज इन दैम. बहुत से blackish type, maroonish type and dark bluish type auras I saw within there around them, right? But never I told people. Obviously I cannot say that. But after awakening 11 I'm saying that, see, all the time I'm saying 11 10 10 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2. It's my routine. I'm all the time saying. I'm not saying that I'm a particular sin, no, and never ever. But होता कि instantly while you watch any stuff, you anything over there, you are seeing different times के numbers, repeated numbers. I'm seeing lots of the time these numbers. Why? Because I'm aligning myself, my body and soul. So that's why. That is the reason. दूसरा ये होता है कि जब लोग आपके ऊपर मैजिक करते हैं तो हमारी जो सोल के ऊपर ओरा होता है उसके साथ कनेक्शन हमारी बॉडी का होने के लिए एक लेयर होती है छोटी सी पतली सी, ठीक है, जो विद इन दी ओरा के दरमियान
ओरा से पहले होती है, ओरा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है, और फिर उनके अंदर सोल होती है, ठीक है। ओरा और सोल प्रोटेक्ट करता है, उसके दरमियान एक लेयर होती है जिसके पास हमारी बॉडी ही टच जाती है, मतलब जो कि मुझे नॉलेज थ्रू मेरे डाउनलोड्स मिले, ठीक है, आई एम सेइंग दैट। तो क्या होती है, वो जो लेयर होती है ना हमारी, वो इफेक्टेड होती है। जब वो लेयर इफेक्टेड होती है तो हमारा जो ऑरा है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स सेल्फ नो बडी कैन इम्पैक्ट एंड अटैक ऑन योर ओरा, नो बडी कैन, because it's the part of your soul. Aura is the part of your soul because it's the protection shield and gateway to your soul. So gateway your soul को कोई भी ख़राब नहीं कर सकता, that is the protected. but उससे पहले की क्लियर जो होती है, जो हमारी बॉडी के साथ होती है पहले, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी और ओरा के दरमियान का एक कनेक्शन होता है, राइट। तो इजीली पीपल व्हेन दे ट्राई टू अटैक इन दिस वे, तो क्या होता है कि आपका जो ओरा का कुछ हिस्सा होता है उसकी कलरिंग चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स, यानी कि जो ओरा देख सकते हैं उनको पता होगा, ऑब्वियसली दे नो दैट ये डिफरेंट गिफ्ट्स हर एक के पास होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट से मेरे पास ऐसी बात नहीं है, हर एक के पास होते हैं और गिफ्टेड पीपल हर जगह होते हैं, लेकिन लोग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड और फियर बहुत होता है उनके अंदर, क्योंकि वन ऑफ द फियर आई फेस्ड ऑल माई लाइफ साथ होती रही, ठीक है। तो मैं फिर ब्लाइंड स्पॉट में मैं जब चीज़ें देखती थी, सारी चीज़ें करती थी, और मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। मैं किसी को बोलती भी थी, यार मुझे इस बंदे को नहीं चाहती कि मेरे घर में रहे, मुझे नहीं, मतलब यू नो, तो मुझे समझ नहीं आता था हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू अदर पीपल, क्योंकि अदर पीपल आर थिंक दैट आई वॉज जेलस फ्रॉम समबडी। नो, आई वॉजंट, बट आई वॉज सीइंग देयर ओरा दैट टाइम, सो that's why I did not want this person at my home, because their energy is not good enough to align with me, even though, क्योंकि हम लोगों को, मैं जब आपकी अवेकनिंग होती है तो ट्रस्ट मी, बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग आपको अच्छे नहीं लगना शुरू होता है। आपको लगता है कि these people are suffocated you can feel freely, you cannot feel easily। तो कहने का मकसद ये था कि इन दिस स्टार्टिंग बहुत सी चीज़ें आपकी जब अवेकनिंग होती है, यू कैन सी और यू कैन फील दैट। कभी कभी आप अपने आप से भी जगल करते हो कि यार इज़ दैट करेक्ट, बट सम हाउ सम वे वी गेट द कॉन्फर्मेशन अबाउट दैट एज वेल अगेन, क्योंकि जो चीज़ें अगेन होती है वो कॉन्फर्मेशन होता है आपका, उस पर आप कोई चीज़ डाउट नहीं कर सकते कि यू कैन से दैट नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं फील कर रही हूँ, जो मुझे नज़र, इट्स नॉट अ करेक्ट, नो, इज़ दैट करेक्ट। अगर पीपल से दैट यू आर क्रेजी, एक्चुअली दीज पीपल आर क्रेजी बिकॉज दीज पीपल आर स्लीप स्टेट, क्योंकि उनको उस स्लीप स्टेट 3D के स्लीप स्टेट में बैठे हुए हैं, दीज पीपल डजंट नो। तो क्या होता है कि कभी कभी लोग फिर ना आपको, जब लोगों को आप कुछ सच बताना शुरू करते हो ना, तो लोग आपको ना टैग करना शुरू कर देते हैं और एक लेबल करना शुरू कर देते हैं कि तुम क्रेजी हो, या ये कहना शुरू कर देते हैं यार तो तुम ब्लैक मैजिक करती हो, तुम डार्क मैजिक करते हो, इस टाइप की चीज़ें आपको कहना शुरू कर देते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल, क्यों लोगों को, उन लोगों की आंखें खुली हुई नहीं, लेकिन उनकी खुल जाती हैं आंखें। ट्रस्ट में, जो लोग मुझे कहते थे कि मैं डार्क मैजिक करती हूँ, ये करती हूँ, करती हूँ, नाउ दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ द स्टफ दैट आई ऑलरेडी टोल्ड दैम, बिकॉज मैंने जिन लोगों के ओरा देखे तो उन लोगों को मैंने ऑलरेडी अलर्ट किया था कुछ लोगों के बारे में। दीज पीपल नेवर अंडरस्टैंड और लिसन टू मी, बट नाउ दीज पीपल गॉट इट व्हाट आई वाज सेइंग, दैट आई वाज एक्चुअली ट्राई टू सेव देम। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी इन चीज़ों से, मेरी जब अवेकनिंग हुई तो नाउ आई लर्न समथिंग कि कोई इंसान अगर सीखना नहीं, कोई चीज़ बता, कोई भी पर्सन, फीमेल या मेल जो भी आपकी लाइफ में है, अगर आपको कोई चीज़ बताना चाहते हो और वो उसको समझने की बजाय उसका मजाक उड़ाना चाहता है या चाहती है, या फिर आपके बैक पे जाके 10 लोगों के सामने आपको दी क्रिएट और एक र्यूमर क्रिएट करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बात नहीं, इन लोगों को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने, यकीन माने, मैंने लोगों को बताना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहती किसी को सेव करना राइट नाउ। आई डू नॉट वॉन्ट टू सेव एनीबॉडी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि
लोग आपको लेबल करते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी की मनी को नहीं रोका, कभी किसी को कुछ नहीं किया, ठीक है। आई हैव ए गुड एनर्जी। पहले मैंने लर्न किया व्हाट इज़ द एनर्जी। लेकिन यकीन माने, आप कुछ भी कह लें, मुझ पे बिलीव करें नहीं करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ट्रस्ट मी, मैंने कभी कोई रिसर्च नहीं किया। मैंने रिसर्च अभी मुझे तकरीबन 6 मंथ्स टू 10 मंथ्स कह सकते हैं, तो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया है। नॉर्मली आई वॉजंट रिसर्च, आई टोटली अप टू माई डाउनलोड्स। और मैंने अपनी म्यूज़िक से लेके, क्योंकि म्यूज़िक इज़ वेरी वेरी पावरफुल फॉर मी। मेरी अवेकनिंग, मेरी चक्रास को बैलेंस करने में मैंने हमेशा मेडिटेशन म्यूज़िक इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया उसको, फिर मैंने खुद से करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं वैसे ही मैंने किया जैसे मैं गाइडेड किया गया था। मुझे मेरे एंसेस्टर, मेरी ब्लड लाइन्स, मुझे मैसेजेस मिलते थे, बिकॉज आई वॉज gifted since I was child. I know that. I felt my gift that time. Even though people blocked my gift, still I was feel and I was smile around me. बहुत से टाइम ऐसा होता था, मैंने अक्सर शायद ये बताया भी रिकॉर्डिंग में, मैं बैठी हुई होती थी, कमरे में कोई भी नहीं था, और मुझे ऐसी खुशबू आती थी जैसे मैं कोई पहाड़ पे बैठी हूँ और आसपास पता नहीं कितना बाग और पता नहीं कितने वो हैं, खुशबुएँ हैं। कभी कभी मैं बैठी होती तो जर्दी की खुशबू आती थी, ट्रस्ट में। कभी कभी कौरमे की खुशबू आती थी। आई वाज ट्राई व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। यानी हालांकि कौरमा मुझे पसंद नहीं है, सीरियसली आई डोंट लाइक इट कौरमा। बट कभी कभी बर्निंग की भी स्मेल आती है, जैसे कोई चीज़ बर्न हो रही है। कभी कभी गंदी भी स्मेल से अजीब सी आती है, लाइक वो जैसे कोई कचरा सा होता है, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स आई फेल्ट। और फ्रेगनेंस भी डिफरेंट टाइप की आती हैं। डिफरेंट चीज़ें मेरे साथ एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ माई लाइफ हमेशा पूरी ज़िंदगी रहा है। लेकिन आई वॉजंट डिस्क्लोज टू एनी बॉडी, बट येस माई इन फैमिली लॉट्स ऑफ पीपल नो अबाउट दिस, बट ऑब्वियसली नो बडी से दैट कि भाई क्या है क्या नहीं। ओके फाइन, जो भी है ठीक है। लॉट्स ऑफ द टाइम आई सॉ थिंक, आई सी ए फील थिंक। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मतलब ईद वाले दिन, लास्ट जो छोटी ईद गुजरी उसमें ईद का दिन था, और ना मैं सो रही थी। ओके, ये लोग सब पढ़ने गए थे नमाज, तो तारी बता रात को काफ़ी लेट सोई थी, मैं सो रही थी। तो मेरी मदर किचन में थी, वो काम कर रही थी। तो मुझे आई मीन मैं नींद में थी, बट हाफ नींद थी और हाफ नींद नहीं थी, आप ऐसे कह सकते हो। आई कैन फील समथिंग ना, लाइक आई कैन फील एंड हेयर समथिंग, यू नो। तो मुझे नहीं समझ में आता मैं इसको अपने साथ कैसे एक्सप्लेन करूँ, किसी और को कैसे एक्सप्लेन करूँ। इट्स रियली रियल काइंड ऑफ इंसिडेंट इज दैट। जितने भी मेरी लाइफ में और भी बहुत से इंसिडेंट है, बट दिस इज़ द वन ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट दैट आई डिड नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। ओके, आई वॉज स्पीकिंग एंड हियरिंग समथिंग। आई मीन मैं किसी से बात कर रही थी, और वो जिससे भी मैं बात कर रही थी उसको मैं देख भी रही थी, और वो मुझसे जिस लैंग्वेज में बात कर रही थी या मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही थी, मैंने कभी वो लैंग्वेज अपने साथ ना, मैं लैंग्वेज वो बोलती नहीं हूँ। आई डिड नॉट एंड स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, राइट। और मैं उस लैंग्वेज को मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसको कैसे समझ पा रही थी और उसको किस तरह से आंसर कर रही थी। और मेरी मदर जो थी, मैं जब सो के उठी तो मुझे कहती हैं कि कुछ हुआ है कमरे में। मैंने कहा क्यों, मैंने किसी को बताया नहीं था ऑब्वियसली। मुझे कहती हैं कि मैं किचन में काम कर रही थी, तो एकदम से जैसे कोई चीज़ ऐसे भागती है, मैंने किसी को भागते हुए एकदम से वाइट कलर की किसी चीज़ का ऐसे लगा, एकदम से वाइट जो है ना, उसने कुछ मतलब वाइट कलर का मुझे एकदम का शेड आया कि एकदम से भाग के तुम्हारे कमरे में गई है। कौन, क्या था? माई पेरेंट्स नो दैट कि मेरे से ऐसे इंसिडेंट काफ़ी दफ़ा होते हैं, लेकिन ये वाला काफ़ी रेयरेस्ट था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ऐसी चीज़ें नहीं मतलब फील नहीं किया। फर्स्ट टाइम मेरी मदर ने किया। एकदम से घबरा के हैरियत तो है, क्या हुआ है, किचन कमरे पीछे से कहाँ गई वो चीज़ ना। तो वो मेरे जो है ना कमरे में। तो मैंने कहा हाँ वो छोड़ दें, वो जो भी था। कह रही नहीं बताओ क्या हुआ। मैंने कहा नहीं वो मेरे पास आई थी जो चीज़ थी, छोड़ दें बस जो भी है।
तो ट्रस्ट मी, आई डिड नॉट एक्सप्लेन टू माई सेल्फ इवन दो आफ्टर वेकिंग अप, आफ्टर वेकअप के मैं वो लैंग्वेज कैसे बोल रही थी और वो क्या चीज़ थी जिससे मैं वो लैंग्वेज बोल रही थी, ट्रस्ट मी. बट आई नो वन थिंग, आई वॉज सेइंग समथिंग एंड दिस थिंग इज सेइंग टू मी एज वेल. एंड कहाँ से क्या, बट मुझे इतना ज़रूर मुझे एक डाउनलोड मिला कि दिस थिंग इज़ कनेक्टेड टू अंडरवर्ल्ड. आई डोंट नो. लेकिन काफ़ी डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा. कभी कभी एक्सपीरियंस इस तरह के रहे कि मैं सोई हुई थी. मुझे भी याद है एक गाँव टाइप की जगह थी, वहाँ पे मैं सोई हुई थी. सब लोग सो रहे थे. बट वन थिंग इज़ यू नो, मेरी चादर को एकदम से खींचा उसने. आपने अक्सर मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन मेरे साथ असल में हुआ था. तो आई वॉज वाह, व्हाट इज़ दिस. आई मीन मीडियमशिप मेरा हमेशा से रहा है. इवन मेरा लोगों ने बहुत क्लोज किया है, मेरी काफ़ी चीज़ें, मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी ब्लॉक रही है. बट स्टिल मेरी गिफ्ट्स विथ मी ऑल द टाइम. बट आई नेवर एक्सप्लेन टू पीपल. आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन थिंग. I mean, मैं शुरू से पोइट्री लिखना वगैरह, डायरीज, ईच एंड एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ मी. लॉट्स ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैं डिफरेंट टाइप की अदर लैंग्वेज मुझे समझ में आ जाती है. आई मीन नॉट अ इंसानी लैंग्वेज, बट ऑब्वियसली. एक और इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम. आई मीन जब मैं नई नई पाकिस्तान में आई थी तो मैं मेडिटेशन कर रही थी. आई गेस या आई वॉज डूइंग मेडिटेशन एंड मैं दीवार के साथ ऐसे सिर रख के बैठी हुई थी और मैं मेडिटेट कर रही थी. तो आई स्टार्ट टू यू नो सम काइंड ऑफ अजीब सी लैंग्वेज मेरे ना, मुझे लगा कि छत पे, आधी रात का टाइम था उस वक्त, छत पे कोई चीज़ है जो बात करी आपस में. सो कहने का मकसद है ये चीज़ें आपका सीक्रेट मैं इसलिए डिस्क्लोज करूँ बिकॉज आई वॉज़न्ट, मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग मेरे बारे में क्या, आई डोंट केयर अबाउट दिस. लोग वैसे मुझे बोलते हैं कि क्रेजी, हम ये वो, डजंट केयर अबाउट दिस. बट कहने का मकसद है जब क्या अवेकनिंग होती है तो आपको कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है. मेरा चैनल खोलने का मकसद था कि जो लोग स्टक हैं इन चीज़ों में, मतलब ऐसी को डिपेंडेंट चीज़ों में जिनके अवेकनिंग हो भी रही है, लेकिन दिस पीपल आर फियरफुल कि यार हम उस चीज़ से आगे निकल के बताएं कैसे कि वी आर फेसिंग समथिंग. देखो दिमागी बीमारी नहीं है, दिस इज स्पिरिचुअल पावर्स गिफ्ट्स, राइट. डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गिफ्ट्स होते हैं और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके बढ़ते रहते हैं जितना जितना आप वर्क करते हो अपने ऊपर. जब मेरी स्टार्टिंग की अवेकनिंग हुई थी उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही गिफ्ट था. एक तो ऑलरेडी स्मेल्स तो मुझे आते थे, लेकिन मेरे को विजन्स आना स्टार्ट हो गया. मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी वन ऑफ पार्ट ऑफ माई फ्रॉम माई सिंस आई वाज चाइल्ड, राइट. मैं जो भी कहती थी, अक्सर ऐसा होता था कि मेरे फादर भी मुझे, मैं भी बड़ी हुई थी, मुझे बाद में मैंने उनको बताया, उन्होंने बताया कि मैं 9-10 की में थी तब की बता रही हूँ. मैं मैट्रिक 10 में थी. मैं जो चीज़ बोलती थी, आई मीन अक्सर ऐसा होता था कि मैं वो एक दिन पहले बात बोल रही थी तो वो एक दिन के बाद मतलब हो जाती थी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग दिस थिंग्स पार्ट ऑफ माई लाइफ. अब लोग इसको जिस तरह से लेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कभी मेरी जब अवेकनिंग हुई तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमारे एलिमेंट्स हमारे अंदर होते हैं. उन एलिमेंट्स के साथ हमने किस तरह से उसको, कुछ हमारी डाइट के थ्रू एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे अंदर होते हैं. जब हम लोग बचपन से हमारी अम्मा हमारी कंसीव करती तब से वाटर एलिमेंट इज़ वन ऑफ दैम एंड फायर एलिमेंट दैट इज़ कनेक्टेड टू अस फ्रॉम आवर सिंस आई वॉज इन मदर वूम. ठीक है, मदर वूम से हमारे ऑलरेडी हमारे पास एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, मून के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है. फिर मुझे ये समझ में आया कि यार ये जो मून है, मून डार्क है, ठीक है, बट जो एक कहते हैं ना कि एक नेचर है, इस नेचर को बैलेंस करते हैं तो हम लोग रियल पर्सनैलिटी पे जाते हैं, राइट. नेचर इटसेल्फ नेचर है, उसका अच्छा बुरा कुछ नहीं है. ठीक है, नेचर उसको कहते हैं. जैसे अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो फीमेल की नेचर क्या है कि बहुत मदरी होती हैं, बहुत सॉफ्टेड होती हैं, राइट. बट देयर नेचर, बट उनकी नेचर ये बैलेंस नहीं होगी जब तक वो अपनी उस डार्कनेस के साथ कनेक्ट करेंगी, राइट. तो डार्कनेस उनकी क्या होती है, दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर अथॉरिटी, हाउ टू यूज़ देयर अथॉरिटी. दे हैव लव बट दे हैव हार्ट, दे हैव माइंड एज वेल. यानी कि हार्ट के ऊपर माइंड के साथ
आपको बैलेंस करना है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हमारी क्या होते हैं, हम लोग जो फीमेल्स होती है, हमारे अंदर जो मैस्कुलिन साइड होती है ना, वो बैलेंस नहीं होती ऑलरेडी उस वक्त। वुमेन्स होती हैं उनके अंदर जो उसका मैस्कुलिन साइड होती है ना, मतलब फीमेल्स की बात करूँ, उनकी फेमिनिनिटी तो बैलेंस होती ही रहती है क्योंकि उनकी नेचर है। बैलेंस खैर उसमें नहीं होता जब तक उनकी मैस्कुलिन से इक्वल नहीं होती है। फेमिनिनिटी हमारी बगैर मैस्कुलिनिटी की इक्वल नहीं हो सकती है। मतलब कहने का मकसद होता है कि जो नेचर होती है मैस्कुलिन की, होती है डार्क, यू नो, अथॉरिटी। ये उसकी नेचर है, इसमें अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ नेचर है। तो जब वो अथॉरिटी के साथ एक मदरी नेचर आती है तो वो बैलेंस हो जाती है। इसी तरह से एक जो मर्द होता है, जो मेल होता है, उसकी क्या होती है, उसकी नेचर होती है अथॉरिटी की, राइट। उसका अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन वो बैलेंस में नहीं है जब तक वो इमोशनल और उस वनरेबल को अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस करना नहीं उसको आए। एक मदरी नेचर, एक केयरिंग नेचर उस पर्सन के अंदर ना आए, जब तक वो बैलेंस नहीं है। तो अल्लाह ताला ने, हमारी डिवाइन ने एक रूल ही ऐसा खूबसूरत बनाया है कि नेचर तो है, हम समझते हैं नेचर ही सब कुछ होता है। नहीं, नेचर कुछ नहीं होता। नेचर सिर्फ एक नेचर है जिसके थ्रू हम लोग पैदा हुए, हम जैसे पैदा हुए, दैट इज़ दी नेचर। बट उस नेचर को बैलेंस करना है ताकि हम डिफरेंट सर्कमटेंसेस अपनी लाइफ में फेस कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकें, अपनी लाइफ के लेसन ले सकें, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को। उसके लिए हमें बैलेंस करने के लिए हमें फेमिनिन मैस्कुलिनिटी दोनों को इक्वल करना होता है। और इन अदर वे, अगर फेमिनिन है तो उसकी डार्क साइड को, यानी कि मून तो ऑलरेडी मदरी नेचर है, ठीक है, उसकी शाइन आपको नज़र आती है रात में, लेकिन उसकी डार्कनेस जो आप नई डे में देख पाते, क्योंकि सन की वजह से, राइट। लेकिन उस सन से, उस डार्कनेस से को लाइट मिलती है, अंडरस्टैंड। सो एक दूसरे को बैलेंस किया जाता है इसी तरह से। यानी कि अगर हमारे पास मैस्कुलिन साइड हमारी माइंड है तो हमारी फेमिनिन साइड हार्ट है। तो स्पेसिफिकली जब हमारी अवेकनिंग होती है और हमें ये बोला जाता है कि यार स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है लाइफ में, तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको जो है ना अपनी एक चीज़ करने की बड़ी ज़रूरत है। वो ये है कि आपको होती, तो हमें ये बोला जाता है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। हमें गाइडेड, यानी कि जो अवेकनिंग जिनकी होती है उनको डायरेक्टली गाइड किया जाता है, उनके स्पिरिट्स गाइड्स, उनके एंसेस्टर थ्रू ड्रीम स्टेट, डिफरेंट वे में जो भी उनके गिफ्ट्स अवेकनिंग होते हैं। कुछ गिफ्ट्स होते हैं, कुछ गिफ्ट्स होते हैं, कुछ सुनाई देता है उनको, कुछ दिखाई देता है किसी को, कुछ लोगों को दिखाई और सुनाई नहीं देता, लेकिन उनके दिमाग में इंटरनल, उसे क्लियर ऑडियंस कहते हैं, वो भी वन ऑफ द गिफ्ट होता है, ठीक है, जो नॉर्मली लोगों के अंदर होता है। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपका हाइटेंड हो जाता है, तो यू कैन ईजिली गेट एवरीथिंग। तो वो आपके पे इतना हावी हो जाती है आपकी वो पावर कि आप दूसरी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। मीन्स आप यू आर गोइंग थ्रू अवेकनिंग नाउ, ठीक है। तो वहाँ पे जब ऐसी स्टेज होती है ना, तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग और हमारा जो ब्लाइंड स्पॉट है वो अवेकनिंग हो रही होती है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे हमें एक चीज़ कही जाती है और ये गाइड किया जाता है कि यार आप जो है ना अपने दिमाग का ज़्यादा सुनो, दिल का कम। क्यों? क्योंकि आप मैनिपुलेटेड हो जाओगे इजीली, सही है। तो जब हम लोग डिक्लटर करते हैं रिलेशनशिप को, चीज़ों को, लोगों को, अपनी खुद की लाइफ को डिक्लटर करते हैं, ताकि हम उन, देखो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम लोग को समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर और कौन नहीं बेहतर। उसका सबसे आसान सोल्यूशन यही होता है कि जो चीज़ आपको प्रेशर कर रही है, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको प्रेशर करता है, जो आपको पुश किया जाता है, जो आपको स्ट्रेस दिया जाता है किसी वे में। देखो कभी कभी लोग मुंह से बोल के आपको स्ट्रेस नहीं देते हैं, मुंह से बोल के खुश नहीं करते, लेकिन आपकी क्रिएट कर देते हैं आपकी लाइफ में से सर्कमटेंसेस बिहाइंड द सीन कि आप प्रेशर में रहो, आप पुश हो, आप स्ट्रेस डाउन रहो, आप अपनी उस जो है ना नॉर्मल स्टेट में रह ही ना पाओ, ठीक है। दूसरे लोग आपकी लाइफ में एनर्जेटिकली बिहाइंड द सीन थ्रू रूमर्स, टू डिफरेंट वे, जो भी उनके पास वेज होते हैं उनको यूटिलाइज करके एनर्जेटिकली, जो अगर कोई मैजिक करना चाहता है तो मैजिक के थ्रू लोग आपके ऊपर करते हैं, आपको कंडीशन करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में डिफरेंट कंडीशन डालने की कोशिश करते हैं। वो लोग ये करते हैं कि हम जो कह रहे हैं आप वही करो, मुँह से कोई नहीं बोलेगा,
लेकिन आपको कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, आपकी बाउंड्रीज़ के। अगर आपने उनको एक दफ़ा बोल दिया होता है कि नहीं आप मतलब इन चीज़ में आप नहीं आ सकते, दिस इज़ माई बाउंड्री, बट दीज पीपल अदर पीपल्स नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू फॉर दिस, बिकॉज दीज पीपल डू नॉट हैव द गुड इम्प्योर इंटेंशन फॉर यू। प्योर इंटेंशन उनके पास नहीं है। वो आपको एक अच्छी लाइफ में, सुकून वाली ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आता है आपकी लाइफ को प्रोजेक्ट करने का। डिफरेंट एनर्जीज़ में जैसा वो चाहते हैं आपको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये गेम जो है ना चलता रहे। वो स्टेज करना उनको बड़ा पसंद होता है चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये अनहील्ड होते हैं। जो अनहील्ड होते हैं दूसरों को भी अनहील्ड करने में फुल टाइम लगा देते हैं। जिनके खुद के चक्रास ब्लॉक होते हैं ना, हार्ट चक्रा, उनको अच्छे बुरे में कुछ पता नहीं चल रहा होता, बस वो लगे होते हैं कि भाई दे हैव वेरी पावर, दे हैव मनी, दे हैव ये वो। उनको लव और लस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। उनको रियल लव कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ होता, ट्रस्ट नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये मज़ा नहीं आता कि उनको, अच्छा जो ब्रोकन लोग होते हैं उनको क्यों ब्रोक करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अगर आप ब्रेक नहीं हो रहे हो तो मीन्स उनके आप मतलब आप उनके कंट्रोल में नहीं आ सकते हो, राइट, क्योंकि आप ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं उनसे। तो इट्स मीन कि ये उनको हर्ट करता है, ईगो हर्ट करता है। तो अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए दीज पीपल ट्राई टू कंट्रोल योर लाइफ इन एनी वेज, इन एनी कॉस्ट, राइट। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जहाँ पे हमें देखना होता है कि वाकई में ये लोग वो हैं जो हमारी केयर नहीं करते एक्चुअली। वो हमारे साथ कुछ बनाना नहीं चाहते, सिर्फ ढोंग रचा रहे हैं कि यार स्टेज कर रहे हैं कि दे आर वांट टू क्रिएट समथिंग विद अस। नो, दीज पीपल नेवर हैव अ गुड इंटेंशन। इसलिए क्या होता है कि अक्सर हमारी वेकनिंग होती है तो कुछ लोग हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हमें वो समझ में नहीं आते हैं, या हम उनके अंदर बहुत सी और भी ऐसी एनर्जीज़ को, अगर वो पर्सन खुद ठीक भी है लेकिन वो ऐसे लोगों से कनेक्टेड है जो कि वही एनर्जीज रखते हैं। आपको एक चीज़ आज मज़े की बात बताऊँ, जो एनर्जी रीडर होते हैं ना, उनको ना कभी किसी बंदे के नाम की ज़रूरत नहीं होती है, उनको कभी किसी बंदे को देखने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक बंदे की एनर्जी से दूसरे बंदे की एनर्जी ले लेते हैं। I mean, मैं जैसे बताती हूँ, एक किस्सा हुआ था। मैं अपनी मेरी फ्रेंड के आगे से फ्रेंड थी, उसके साथ कोई प्रॉब्लम था, तो उसका तो दूसरा प्रॉब्लम था। तो उसने ऐसे मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा जो तुम बात कर रही हो ना वो सही बात नहीं है। मैंने कहा ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है, उसको मैरिड थी, उसका हस्बैंड प्रिटेंड समथिंग कर रहा था, लेकिन वो है कुछ और था। हालांकि मैंने उसको कभी देखा नहीं, लाइफ में कभी तस्वीर नहीं देखी, मैंने उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया, उसको मेरा नंबर दिया, मैंने उससे बात की, 5 मिनट बात की। मैंने कहा यार एक बात याद रखना, तुम्हारा हस्बैंड वो नहीं है जो तुम्हें दिखा रहा है, ही इज़ समथिंग एल्स। वो तुम्हें जो बता रहा है ना कि वो है, वो ये है नहीं है। उसने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया। मैंने ये तुम ऐसे बोल रही हो, वो कहती है मैं ना अपने आप को बहुत कवर रखती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ ताकि मेरा हस्बैंड मेरी तरफ रहे, क्योंकि वो बड़ा नमाजी हो रही है वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट ट्रस्ट मी, that person is the devil in the other, मतलब devil in disguise, trust me, I never lie. devil बहुत बड़ा word है, but I'm saying that, why I'm saying that, you can understand why I'm saying that. This person is a lustful person, but this person pretending in front of his wife something else. वो नहीं मानी। मैंने कहा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है। उसने 6 months के बाद मुझे दोबारा कांटेक्ट किया, मैं भूल भी गई थी उसको। ही कॉन्टैक्ट मी और ही वाज स्टार्ट टू क्राई। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ही सेड यार जो तुमने बोला था वैसा ही है। आई गॉट सम पिक्चर्स इन हिज सेल एंड वो किसी को अपनी नेकेड पिक्चर्स सेंड करा था, और फ्यू नेकेड पिक्चर्स ही हैज़ फ्रॉम समबडी। मैंने कहा देखा करते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आप कंट्रोल में रहो। उसको बॉक्सिंग करने की कोशिश करा था ताकि अंदर तो उसको बिठा के रखे, लेकिन बाहर वो जो दिल चाहे करे, राइट। कि हम लोग को एक एनर्जी को रीड करने की किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती। रियल एनर्जीज रीडर जो होते हैं ना, अगर आप सामने भी बैठे हुए ना और आप मेरे पेज पे भी आओगे तो मैं आपकी एनर्जी से किसी और की एनर्जी भी पकड़ लूँगी। इट इज़ द रियल एनर्जी रीडर्स गिफ्ट्स, राइट। तो होता ये है कि जब हम लोग के सामने हमारे, हो सकता है जो हमारे सामने आसपास हो वो अच्छी नीयत के हों,
लेकिन उनके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है, जो हमारी फाउंडेशन को ख़राब करना चाहते हैं, और वो उस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, राइट। तो आप उसकी एनर्जी में दूसरे लोगों को जब फील करते हो तो आपको वो इंसान भी अच्छा नहीं लगता। दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी वेकनिंग होती है तो बहुत से लोगों से हम लोग खुद ही कट जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि ये लोग हमारे लिए सिंसियर नहीं है। दिस पीपल ओनली प्लेइंग विद अस, यू नो, स्टेजिंग समथिंग, बट दे आर हैव समथिंग एल्स इन देयर हेड, ऑन देयर माइंड, ऑन देयर इंटेंशन इवन दो। बिकॉज आपका एक्सटीरियर समथिंग कुछ और कर रहा है, आपकी एक्शन कुछ और है, लेकिन आपकी एनर्जी कुछ और दिख रही होती है। और आपके अक्सर जो एक्शंस के रिजल्ट होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज होते हैं। तो एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती किसी इंसान की। आपकी मुंह ज़रूर झूठ बोल देता है, लेकिन आपकी एनर्जी नहीं झूठ। इसलिए एनर्जी रीडर इजीली गेट कर लेते हैं, देख लेते हैं इनका कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग, हमारी अवेकनिंग होती है और हम रिकग्नाइज नहीं कर पाते, तो हमें इस चीज़ के लिए बोला जाता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने हार्ट की नहीं सुनो, अपने दिमाग की सुनो। कभी कभी क्या होता है, लोग आपको रश करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ कहते नहीं जी जल्दी जल्दी करो यार, ये जल्दी करना है, पुश करते हैं चीज़ को। इट्स मीन देयर समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, यू नो, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं आपके व्यूज़ को, आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के आपके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं ताकि आपके व्यू, आपके देखने की जो चीज़ें हैं उनको डिस्टॉर्ट कर सकें, आपके इमोशन को डिस्टॉर्ट कर सकें, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। तो जब चीज़ों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आपको कोई फैसला कर लो तो वो आपके लिए थिकनेस प्रॉब्लम आ जाता है, यू नो। तो क्योंकि अक्सर हम लोग मैनिपुलेटेड हो जाते हैं जब हम लोग दिल की सुनते हैं ज़्यादा। तो कभी कभी हमें डार्कनेस का साथ लेना पड़ता है, और डार्कनेस हमें, स्पेशली अगर फीमेल है तो फीमेल को अपने दिमाग की सोचनी चाहिए, सुननी चाहिए दिल के साथ साथ। एक बैलेंस क्रिएट करो, अगर नहीं कर सकते तो दिमाग की ज़रूर सुनो। हर वक्त दिल जो कहता है वो सच नहीं होता, कभी कभी हम लोग मैनिपुलेटेड हो रहे होते हैं, कभी कभी एनर्जी प्रोजेक्शन हो रही होती है। इसी तरह से अगर मर्द हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, तो उनके लिए भी एडवाइस, अगर कोई आपके सामने बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन। अच्छा, मैनिपुलेशन इज़ वन ऑफ द गिफ्ट्स पीपल डू नॉट नो, बट जो आपको मैनिपुलेटिव मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन होते हैं, जो मैजिक के बगैर करते हैं, दिस पीपल आर गिफ्टेड विद मैनिपुलेशन। मेरे सर्कल में एक पर्सन था जिसका मैनिपुलेशन गिफ्ट है। दिस पर्सन डजंट नो दैट दिस इज़ द गिफ्ट, बट आई फील दैट इज़ द गिफ्ट, बिकॉज वो किसी को भी मैनिपुलेट कर लेता है आराम से और किसी को पता ही नहीं चलता। बट आई नो दैट बिकॉज आई कैन सी थ्रू दिस। एनीवेज, तो क्या होता है कि हम लोगों को ना अपनी चीज़ों की, अपने आसपास लोगों की रिस्पेक्ट करनी होती है। जब हम लोग अपने लिए रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, मीन्स वी हैव अ गुड इंटेंशन। अगर हमें एक अच्छा, एक देखना है डिक्लटरिंग में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यार हम ड्रेन तो नहीं हो रहे, कोई हमें प्रेशर तो नहीं कर रहा, यू नो, हमें हमारी डिस्टॉर्ट तो नहीं व्यूज़ हो रहे, ठीक है। उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अगर देखो, जो रियल लोग होते हैं ना, या रियल आपका कनेक्शन आपकी लाइफ में होते हैं, रियल पीपल, रियल फ्रेंड्स, रियल फैमिलीज, या जो भी आप कह रहे हैं, वो हमेशा आपको एम्पावर करते हैं। हम लोग एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं, एक दूसरे को स्पेस दे रहे होते हैं, एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे होते हैं। यार नई चीज़ समझ में आ रही, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, यू गेट योर टाइम और टेक द डिसीजन, बट वो करो जो तुम्हें पसंद है, यू नो, जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी को फील कर सकते हो, अपने आप को फील कर सकते हो, तुम लोगों को बर्डन नहीं लगे। कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशनशिप अगर बर्डन है, मीन्स इट्स अ पुशिंग, इट्स एनर्जेटिकली जस्ट प्लॉटिंग ऑन यू कि भाई ये तुम्हें करना है और तुम्हें इसमें रहना है। कभी कभी हमें लोग डिफरेंट टाइप के हमारे लिए ह्यूमर क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग उस सर्कमस्टेंसेस में बैठ जाएं, उस चीज़ स्टक हो जाएं कि जो लोग जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एनर्जी, हम वाकई में ही हैं वैसे। जब हम लोग दिमाग की नहीं सुनते और दिल की ज़्यादा सुनते हैं तो हम वैसा ही करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी मैनिपुलेट लोग कर लेते हैं आसानी से, कभी कभी मैजिक के थ्रू भी होता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है अनप्लग करने की, ठीक है, या लोग हमें अनप्लग करने की कोशिश करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस लेवल से।
नॉर्मली हम लोग बीटा में जी रहे होते हैं, तो लोगों को बड़ा पसंद आता है कि हम लोग बीटा में रहें। वो लोग जो दिखाना चाहते हैं वो देखें, जो बताना चाहते हैं हम वो मतलब सुने। लेकिन होता क्या है कि जहाँ हम लोग अपनी कोई बात सच बोल देते हैं तो वो उनको खटक जाती है। वो कहते हैं नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो क्रेजी हो, तुम तो ऐसे, तुमने कहाँ से देख लिया, तुमने ये कहाँ से देख लिया। मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में। लेकिन कहने का मकसद होता है, एक और मैं बताऊँ साइन क्या होता है, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते वो आपको वेनरेबल आपके साथ नहीं हो सकते। जैसे स्टार कार्ड होता है ना टैरो में, बिल्कुल नेकेड। कोई इंसान आपके साथ सोल वाइज नेकेड नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेनरेबल नहीं हो सकता। उसको पता है उसकी गुड इंटेंशन नहीं है तुम्हारे साथ। वो क्योंकि आपकी यूटिलाइज कर रहे होते हैं आपकी एनर्जी को, आपकी पावर्स को, चीज़ों को, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को। वो आपकी एनर्जी के ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ वनरेबल नहीं हो सकते। उनको पता है वो वनरेबल होंगे, आपको पता चल जाएगा। स्पेसिफिकली अगर आप एक एनर्जी रीडर हो या आपकी अवेकनिंग हो रही है तो भी, कि आपका ब्लाइंड स्पॉट हमेशा अवेकन हो जाता है पहले आपसे। आपको बाद में पता चलता है कि ब्लाइंड स्पॉट्स पहले अवेकन होते हैं। तो क्या होता है कि कोई इंसान आपके साथ वनरेबल नहीं हो रहा, आपको होल्ड कर रहा है, आपको जानबूझ के स्पेस कभी कभी दे रहा है सिर्फ इसलिए कि आपके साथ वनरेबल ना हो सके। लेकिन वो आपकी सोसाइटी, आपकी विद इन योर होम, विद इन योर स्पेस रहना चाहता है, रहने चाहती है। क्यों? उसकी गुड इंटेंशन नहीं है। दिस पीपल प्लॉटिंग समथिंग बिहाइंड दिस सीन, और वो आपको ग्राउंडेड नहीं करना चाहता या देना चाहती। दैट्स वाई दिस पर्सन इज ओवर देयर, ताकि इमोशनली, मेंटली दिस पर्सन थ्रोइंग समथिंग इन योर माइंड, इन योर हेड, तो ताकि तुम या तुम्हारे बिहाइंड द सीन कोई ऐसी सीन क्रिएट करे कि वो आराम से उसको कैशअप कर सके, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन तुम्हें ट्रेन करके स्टॉप कर दे, कि इस चीज़ में तुम्हें फंसा दे। अंडरस्टैंड? ये काफ़ी डेंजरस गेम होती है, ट्रस्ट में। अगर हम डिक्लेटर करना नहीं चाहते तो ये डेंजरस गेम हमें लोग जो हमारे साथ खेलते हैं हम लोग को फंसा लेते हैं कभी कभी बड़ी बड़ी गलत चीज़ों में, गलत रिलेशनशिप्स में, गलत सिचुएशनशिप्स में। कभी कभी हमारी ज़िंदगी भी ख़राब होने की कोशिश होती है इसमें। लेकिन जब हमारी अवेकनिंग होती है तो नोबडी कैन स्पॉइल आवर लाइफ, नोबडी कैन स्पॉइल विद आवर, मतलब प्ले विद आवर लाइफ, बिकॉज वी आर ओबे आर डिवाइन, वी आर ओबे वट वी आर फीलिंग। इसलिए मैंने हमेशा बोला है, मैं लास्ट में भी बोला है कि अपने आप को फील करो, अपनी सेंसेस को फील करो, अपने आप को फील करो, अपने जिस रूम में रह रहे हो उसको फील करो, जिसके साथ रह रहे हो उसको फील करो। एक वनरेबल सिचुएशनशिप, देखो हम लोग एनर्जी रीडर क्या होते हैं, हीलर्स क्या होते हैं, हम लोग बगैर किसी को टच किए किसी की सोल को फील कर लेते हैं, उसको टच कर लेते हैं उस बंदे को। किस तरह से कर लेते हैं? ये कोई ख़ास पावर नहीं है, ये आपके अंदर खुद होती है। इसको इंक्रीज़ करना होता है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू क्वाइट टाइम, थ्रू वर्क विद योर ओन सेल्फ, थ्रू टॉक टू योर सेल्फ, थ्रू टॉक टू योर गॉड। मैं एक चीज़ सुन रही थी, एक फीमेल है, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस है वो, लेकिन अब वो राइटर है, काफ़ी बड़ी अच्छी राइटर है वो। लेकिन वो पहले एक्ट्रेस थी, उसने छोड़ दिया, उसने भी राइटिंग का काम कर दिया। उसने बताया कि उसके फादर स्पिरिचुअलिस्ट है। तो कहती एक दिन मैं बैठी हुई थी तो मुझे एकदम से कहते हैं कि तुम्हारे गिफ्ट वेकन होंगे। और मैंने क्या मतलब, आप कैसे? तो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर गिफ्ट्स आएंगे, और कुछ गिफ्ट्स ऐसे होंगे जिसमें राइटिंग का काम होगा। यदि मैंने कहा ऐसे ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं तुम एक काम करो। कहते हैं मेरी माथे पे तुमने हाथ रखा और कहते हैं कि ऐसे ना प्यार से कहते हैं कि अब तुम देखना, तुम सब कुछ लिखोगी जो तुम लिखना चाहती हो। तो यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिखा, मुझे कुछ नहीं आता लिखना लिखना, मैं तो सिर्फ एक्टिंग करना जानती हूँ। नहीं, तुम लिखोगी। अच्छा, तुम्हें बस ये काम करना है, तुम्हें पेपर और मतलब पेन लेके बैठना है और रोज़ाना बैठना है, घंटा घंटा बैठना है। अब वो कहती मैं घंटा घंटा बैठी, 1 दिन बैठी, 2 दिन बैठी, 4 दिन बैठी, 5 दिन बैठी, 6 दिन बैठी, समझ नहीं आ रहा। कहती 15वें दिन मेरे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए। आई फील दिस शिवर राइट नाउ इन माई बॉडी, cold shiver I feel right now when I'm saying that, because these are spirits, guides, these are our ancestors that talking to us through our different gifts, different stuff, you know, through pen हम लोग राइट करते हैं,
आर्टो राइटर्स, हमारे अंदर एक पावर्स होती हैं। अभी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं व्हाइल आई एम सेइंग दैट। तो उसको मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे तो वैसे ही पता था, क्योंकि ऑलरेडी आई वॉज राइटिंग थ्रू दैट। तो कभी कभी हम लोग क्लियर ऑडियंस हमारी होती है, लेकिन हम इतना ज़्यादा पावर नहीं करना चाहते, हम इतना गिफ्ट्स को पावर नहीं करते हैं। आई हैव इट, बट कहने का मकसद है कि स्टार्टिंग में मेरे पास इतना नहीं था क्लियर ऑडियंस, लेकिन मेरे पास, मुझे ये ज़रूर बताया था, पेन और पेंसिल पकड़ो, जो तुम करना चाहती हो वो करो। आई स्टार्ट माई स्टफ, ऑल स्टफ दैट मैं जो बचपन छोटी थी तब से करती थी, ड्राइंग करना, ये करना, कलरिंग करना, डिफरेंट चीज़ें करना। मतलब मुझे हर्ब्स हमेशा से पसंद थी, मैं डिफरेंट हर्ब्स के साथ डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करती थी, डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती थी अपनी लाइफ में। मैंने बहुत कुछ किया है एनीवेज। पेंटिंग करना, कलर्स मुझे कलर बहुत पसंद है। आई लव कलर्स। मुझे फीलिंग कुछ और होती है कलर्स को देख के। आई वॉज रियली लाइक द कलर्स। आर्ट, मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है, पेंटिंग्स को रीड करना अच्छा लगता है। आई लव टू रीड पीपल्स आइज एज वेल, पीपल्स फेस सम टाइम, यू नो। मैं छोटी होती बहुत कुछ सब कुछ करती रही थी, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं आज तक। लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माई सीक्रेट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू टुडे आई एम जस्ट वॉन्ट टू रिलीज माई एनर्जीज फ्रॉम मी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिक्लटरिंग राइट नाउ. What I'm saying, I'm doing a decluttering because I want to declutter myself energetically, emotionally, because I want to clean up my things. This is time to clean up, right? So we need to clean up. So few secrets I have. So I'm here to see that because I do not want to, you know, hold it in me anymore. This is time to decluttering. So anyways, वो फीमेल बता रही है कि मैं 10-15 दिन के बाद मुझे लिखना शुरू हो गई, खुद बहुत मुझे सब कुछ समझ में आना शुरू हो गया, मैंने लिखना शुरू कर दिया. शी इज़ नाउ स्पिरिचुअल दिस पर्सन एंड शी नो लॉट्स ऑफ दिस स्टफ जो उसको कभी ज़िंदगी में नहीं उसने पढ़ा, उसने उस चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी, उसको ड्रॉन किया गया. सो आफ्टर माई अवेकनिंग टिल नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट आई एम फीलिंग दैट आई मेड for the esoteric stuff, right? Esoteric is in my bloodline, might be, but I love esoteric stuff, right? So मैं कैंडल मैजिक ऑलरेडी अपने लिए करती हूँ मैनिफेस्ट करने के लिए, हील प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाय यूजिंग कैंडल मैजिक, राइट? अच्छा, मैंने अपनी लोगों के मैजिक इसलिए नहीं वर्क करते, अगर वो करना भी चाहते हैं, एक तो उनकी गुड इंटेंशन नहीं होती. अगर वो अपने लिए भी करना चाहते हैं तो दीज पीपल वांट सम मनी समथिंग बिकॉज दे वांट टू डिग्रेड समबडी, यू नो, तो दे डू नॉट हैव अ गुड इंटेंशन. बट इफ़ यू नो you want you something, you know, money, your success, something, but you want to do something good for people, for yourself as well, you know. आप अपने लिए अच्छा करो, फिर अब दूसरों के लिए अच्छा करो. आप पहले खुद की लाइफ अच्छा करो ताकि दूसरों की लाइफ भी अच्छी हो, ठीक है? ये इंटेंशन होना चाहिए इंसान का, राइट? तो जब इस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारी वर्ल्ड क्या है, स्पेल है. यू कैन क्रिएट योर ओन स्पेल. व्हाई नॉट टू क्रिएट योर ओन स्पेल? डू व्हाट, कोई भी जिंदगी है, कोई भी लैंग्वेज है, यूज योर लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज. इफ़ यू वांट टू लर्न इट. लैटिन बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, बहुत पावरफुल लैंग्वेज होती है, जो बहुत पावरफुल होती है फॉर मैजिक. लैटिन है और एक और है, पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरे नाम भूल गया. एनीवेज, तो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी पावरफुल टू यूज बिकॉज दे हैव वेरी वेरी पावरफुल energies these people are having. So you can utilize it to create your own magic. लेकिन उस मैजिक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपके अंदर अपना मैजिक क्रिएट करना होता है. तो आपको अपना मैजिक क्रिएट करने के लिए अपनी बैलेंस करनी होती है, अपनी एनर्जीज़ को, आपके एलिमेंट्स को. एयर तो हमारे आसपास होता है, फायर और वाटर ऑलरेडी इनसाइड अस. सो जब हम एयर के साथ, फायर के साथ वाटर ऑलरेडी होता है, तो वाटर ज़्यादा इनटेक करें. ग्राउंडेड करने के लिए आप अपने आपको वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप की जूस यूज़ करें, अपनी डाइट को अच्छे से करें. क्योंकि हमारे अंदर एक सिस्टम होता है, बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है,
जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, और वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में होती है जो हम खाते हैं, उससे आता है। आई थिंक बीटा नहीं, मुझे नाम भूल गया उसका, 3 होते हैं स्ट्रक्चर्स ना, उसमें से एक होता है शायद पीटा नहीं होता, पीटा शायद टिश्यूज़ के लिए होता है, मेरे को होता है आई थिंक वी से नाम है कुछ, सम काइंड ऑफ, मुझे नाम भूल गया उसका, लेकिन वो हमारी एनर्जीज़ को बूस्ट करता है, हमारी एनर्जी को हाई करता है। और हम जो इनटेक करते हैं, जो बॉडी में खाते हैं, तो वो ही हमारी एनर्जी का भी पार्ट होता है। इसके अलावा हमारी इंटेंशन क्या है, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। हम लोग क्या फील करते हैं, इससे हमारी एनर्जी बढ़ती है। हम अपनी कॉन्शियस लेवल को कितना ओपन छोड़ते हैं, आई मीन पुरानी सब चीज़ों को रिमूव करके, डिक्लटर करके, अपनी ओपन एम्प्टी अपने आप को करके अपने दिमाग को खुला छोड़ो। क्या फील करते हो, क्या लेके आते हो, क्या आपके पास आंसर्स आते हैं, क्या क्वेश्चंस करना चाहते हो, वो करो। यानी कि अपने आप को बिल्कुल फ्री करो, पहले ओपन करो। हम लोग क्लोज्ड हैं, हमें जब पैदा किया था अल्लाह ने, डिवाइन ने, हम लोग ओपन थे। बच्चे कितने ओपन होते हैं, यू नो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे उनके बारे में, दे आर डूइंग इट राइट। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम उतने क्लोज होते रहते हैं, हमें वल्नरेबल होना अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ, यू नो, ये कुछ और ही है, आई मीन वल्नरेबल, बट वल्नरेबल इज़ द पावर। इमोशनल को कहाँ पे हम लोग टच करते हैं, फील करते हैं, वो फीलिंग बड़ी अच्छी है भाई। जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, वी स्टार्ट टू फील एवरीथिंग गुड एंड बैड। वी कैन ईजीली क्रिएट समथिंग इन विद इन अस। और ये मैजिक जब हमारे अंदर क्रिएट होता है, और जब उसके साथ हम एसोटेरिक नॉलेज को मिलाते हैं, तो हमारा वो मैजिक वाकई में वर्क करता है। इट्स गोइंग टू वर्क आउट। हमारी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है, हमारी मेंटालिटी पे फ़र्क पड़ता है, हमारी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ता है, हमारी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग आवर मैजिक विद कॉन्ट्रीब्यूटिंग द अदर मैजिक। मैं आज आपको एक और मैजिक बताऊँ। मैंने ज़िंदगी में, मुझे ना हमेशा पेंटाग्राम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। आई मीन शुरू से पता नहीं क्यों मुझे पेंटाग्राम का जो स्टार है ना, आई रियली लव इट। मैं बहुत ज़्यादा उसको ना, मुझे बहुत पसंद था, और मैं हमेशा सोचती थी यार इसके अंदर ऐसा क्या है जो लोग डरते हैं। आई मीन पीपल, मैं ऑलवेज थिंक बिकॉज इस्लामिक फैमिली में जो दूसरे लोगों के ये होता है यार, इट्स नॉट अ गुड फॉर, फॉर शैतान, इज अ सेटन। व्हाई सेइंग सेटन यार, व्हाट इज दिस, इज अ सेटन। I used one time, and I feel it when I used it. Trust me, I feel it. I used for one of my wish. I mean, कब मैंने यूज़ किया था? I guess कौन सी क्लास में थी मैं? I think I was in college. Yeah, I was in college. Yeah, I think 11th standard में थी. Yeah, might be 11 and 12th standard में थी. I was used this and without any knowledge. कोई मैंने कुछ चीज़ नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, बस I make it and create my wish on it. And that time I was guided to, even though, but now after awakening I feel that यार how I was doing that and without any knowledge, but I did it. बहुत से काम मैंने ऐसे किए हैं जो मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, कोई कॉपी, मतलब कोई मेरे पास किसी चीज़ की रिसर्च वर्क नहीं थी, बट आई वॉज डूइंग इट इन माई लाइफ एंड आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट, बट आई डिड इट एज एक्सपीरियंस. But after awakening, I started to feel yes, I was doing better. That time also I was guided, but that time मेरा blind spot भी जो है ना, awaken नहीं था इतना कि मैं समझ सकती चीज़ों को. तो ये चीज़ें होती हैं. एंड लास्टली मुझे बात करनी है, पता नहीं कौन है ये पर्सन, मैं नहीं जानती इस पर्सन को. सीरियसली आई डिडंट नो दिस पर्सन, मैं नहीं जानती. बट सिंस आई वॉज अवेकनिंग, आई मीन मेरी 23 के स्टार्ट से दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद माई एनर्जी. दिस पर्सन सम काइंड ऑफ मैजिशियन काइंड ऑफ एनर्जी, काफ़ी हाई किस्म की एनर्जी इस पर्सन की है. आई कैन फील दिस पर्सन एनर्जी. दिस पर्सन इज लव एयर, सॉलिड एयर, और इसको ना हाई लेवल पे ना, मतलब
बुलंदी वगैरह बड़ी पसंद है इसको। इवन आई हैव द फियर ऑफ, मुझे ना मैं हाइट भी नहीं जा सकती। दिस पर्सन लव टू गो फॉर हाइट। अच्छा, और दिस पर्सन इज़ लव नियर वाटर सम काइंड ऑफ। ये पर्सन कहीं नियर वाटर रहता है, कोई मेल एनर्जी है, आई कैन फील दिस पर्सन। और आई गेस ये हमेशा मैंने इसको जब भी फील किया, इसके विजन्स में अजीब किस्म का ये पर्सन या तो मेरूनिश या रेड कलर की, यू नो दिस पर्सन यूजिंग, दिस पर्सन हैज़ अ जीप एज वेल। उस टाइम मेरा चैनल नहीं था 2023 के स्टार्ट में, आई गेस 2023 से पहले या 2023 से भी पहले 2022 के एंड में, 2022 के एंड में दिस पर्सन ट्राई टू यू नो कॉन्टैक्ट मी थ्रू एनर्जेटिकली। उस वक्त मेरी इतना ब्लाइंड स्पॉट हाई नहीं था। आई मीन उस वक्त मेरी सिर्फ अवेकनिंग हो रही है, कैन फील स्टफ यू नो कि आई कैन डू दिस। या मुझे उस वक्त माइग्रेन बहुत रहता था बिकॉज ऑफ मेरी अवेकनिंग हो रही थी, और मुझे पूरा दिन माइग्रेन रहता था। बट ऑब्वियसली मैं अकेली रहती होती थी, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे किसी को बोलूँ कि आई हैव रियली बैड माइग्रेन ऑल टाइम, ऑल डे आई फील दी माइग्रेन। डिफरेंट चीज़ें भी मैं देख रही होती थी, फील कर रही होती थी, मुझे सुनाई भी दे रहा, दिखाई भी दे रहा है। तो दैट टाइम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट 2023 के स्टार्ट में आई स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज़ दैट। I don't know who is that, but I know one thing कि this person is some kind of a magician person, you know, esoteric knowledge. This person is highly educated in esoteric knowledge. This person is very highly in music. He loves to music. He has a good height, very good height, and this person is quite built up. His body is quite built up. But this person is smart and built up. मुझे नहीं पता कौन है, बट आई नो वन थिंग, दिस पर्सन इज ड्राई ऑल द टाइम। और ये जब भी मुझे इसके विजन से मुझे दिखाए, मुझे स्पेसिफिकली जब मैं मेडिटेशन करके या फिर मैं कोई अपनी आर्ट वर्क करती हूँ, तो दिस पर्सन ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई स्टफ। लॉट्स ऑफ द थिंग दिस पर्सन ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी। दिस पर्सन है वेरी गुड एनर्जी, but I did not know who is this person and why this person is trying to contact me through energetically. I really don't know, but I want to declutter him as well from my energy. That's why I'm saying here, because I don't want this person in my energy field anymore. So I'm decluttering all stuff energetically, emotionally, mentally, all everywhere. So this is time to decluttering yourself. It's really important to declutter. And trust your process. Everything is going on. It's a good way. Okay, do meditations, do affirmations. Start to अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज कर रहे हो तो start to do something you can feel freely, यानी कि अपने लिए ज़िंदा रहना स्टार्ट कर दो। हम लोग कभी कभी अपने आप को क्लोज करते हैं क्योंकि हम दूसरों के लिए ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। बट ट्रस्ट मी, वहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान आपका होता है। सेल्फिश और सेल्फिशनेस में फ़र्क होता है। कभी कभी जब अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो, किसी को खुशी दे रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ सेल्फिशनेस, दिस इज़ यू हर्टिंग योर सेल्फ। बट सम टाइम you are not hurting yourself, but you're helping to other people. So it is the selfishness, you are doing good for you, but you're doing good for other people as well. So understanding there's a thin line between that. अपने दिमाग और माइंड को शार्प करने के लिए मेडिटेशन के अंदर अफर्मेशंस, आप मैं वैसे अफर्मेशन यूटिलाइज करो। You are deserving best in your life. Believe on it and work on it. Never settle for less. अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप कम्युनिटी जहाँ पे आप रह रहे हो, दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर यू, दैट मैनिफेस्ट अ गुड कम्युनिटी, गुड पीपल फॉर यू, दैट इज़ यू डिजर्विंग। बट उस डिज़र्व को जब आप वर्ड को अब मैनिफेस्ट करो, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, व्हाट यू डिजर्विंग राइट नाउ इन योर करंट स्टेज। आर यू रेडी फॉर दिस? क्योंकि आपकी जो एनर्जी होगी उस हिसाब से आप डिज़र्व करोगे। हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता, जो हम होते हैं हमें उसके हिसाब से मिलता है। तो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस आउट, दिस रिकॉर्डिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग,
अपने आप के ऊपर वर्क करो, ताकि आप जब डिज़र्विंग का वर्ड यूटिलाइज़ करो अपनी मैनिफेस्टेशन में, चीज़ों में, तो आप उसको ओन कर सको। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस डिक्लटरिंग। जो भी है, रिकॉर्डिंग छोटी सी थी, इट्स नॉट छोटी ऑब्वियसली, बट बहुत सी चीज़ें हैं डिक्लटर करने की ज़रूरत थी मुझे मेरे अंदर से भी, और आई होप यू आर डूइंग एज वेल। और मेरा दिस इज़ माई आर्ट टू डू थिंक, यू नो, माई टूल, आई एम स्पीकिंग इज़ माई टूल, आई एम यूजिंग इट, writing is my tool, I'm using it, right? So what you have your tool, find out, and through this declutter, start your life declutter, your emotions declutter, since your child, since your teen till now, what you have in your mind declutter, because this time to declutter। हम जितना डिक्लटर करते हैं हम उतना उस एनर्जी से ख़त्म होते हैं, वो एनर्जी हमारे दिमाग से चली जाती है। हम क्यों किसी की यादें हमें रहती हैं, क्योंकि हम डिक्लटर नहीं करते उस इंसान को या उन यादों को। जब चीज़ों को हम डिक्लटर करते हैं, क्योंकि देखो बेशक बचपन बड़ा खूबसूरत होता है, उसकी यादें अच्छी होती हैं, लेकिन जब तक हम डिक्लटर नहीं करेंगे हमारी ज़िंदगी में नई चीज़ें नहीं आएंगी। नई चीज़ें लाने के लिए हमें बचपन की और दूसरी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, हमारी नेचर से, हमारी ज़िंदगी से, हमारी चीज़ों से। हमारी नेचर तो है ही, उस नेचर को बैलेंस करना हमारे हाथ में ना। हमें डिवाइन ने बनाया जैसा बनाया है, लेकिन उसको जो बनाया है उसको बैलेंस में ला के जब हम ज़िंदगी के अंदर सर्कमस्टेंसेस को, अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें, इट इज़ अप टू अस, राइट? लाइट एंड डार्क को बैलेंस करने के लिए डिक्लटर करो। और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ फील की है, आज मैं इस चीज़ पे पहुंची हूँ कि व्हाट आई शुड डू, वाई आई ऑलवेज, यू नो, मैं जबकि मेरी अवेकनिंग भी नहीं हुई थी, बट आई ऑलवेज ड्रॉन टूवर्ड्स magical stuff, magical things. That is my dream's biggest dream, to do thing, to see thing, to live in this life, right? So might be this is the part of my life, might be this the calling of my life. So I love, well, मुझे विश करते हैं, don't care about this, but I want to create some magic that is helping to me as well to others, to healing them, to protecting myself, to protecting myself as well. इस दुनिया में मेरा इंजस्टिस बहुत है, हर जगह, हर रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप में लोग इंजस्ट करते हैं, क्योंकि हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारे पास टूल्स होते हैं और हम उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, अगर हम लोग को मैजिक किसी को आता है, जो लोग मेरे लिसनर्स हैं, वाई नॉट टू यूज़ दिस मैजिक, दिस एसोटेरिक नॉलेज to create something good for you, for other people as well. Create something good magic. एक ऐसा ब्रिज क्रिएट करो जो कि लॉन्ग लाइफ में तुम लोगों को भी याद रखे और तुम लोगों को भी अच्छी चीज़ मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए जिससे आप अच्छी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए भी ब्रिज क्रिएट कर सको, दूसरों के लिए भी क्रिएट कर सको। डार्कनेस में लाइट बहुत अच्छी होती है, ट्रस्ट में। जब हर तरफ डार्क ही डार्क होता है और एक बल्ब भी जल जाए तो वो हर तरफ रोशनी कर देता है, राइट? जबकि बहुत ज़्यादा लाइट हो वहाँ पे आप एक बल्ब चला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आपके डार्क पावरफुल गिफ्ट्स हैं, यू कैन यूटिलाइज इन गुड वेज एज वेल, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। आई एम्ब्रेस माई डार्कनेस बिकॉज आई लव इट, बिकॉज आई नो हाउ कैन आई बैलेंस थिंग। आई कैन नॉट बी बैलेंस विदाउट माई डार्कनेस, आई कैन नॉट बी बैलेंस विदाउट माई विची नेचर, ऑब्वियसली। हु आई एम, आई लव माई सेल्फ, सिंपल इज दैट। I own myself, simple. So now it is time to own yourself, own your personality, own your identity. Do not fear what you feel, what you're saying. People are saying it in their nature. तुम कुछ भी नहीं करोगे तब भी वो बातें करेंगे, तुम करोगे तो तब भी बातें करेंगे। Okay, see, अब मैं रीडिंग वगैरह नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिक्लटरिंग एंड sharing some things, my secrets, sharing my emotions, sharing my mentality, sharing my who I am. I am simple as that. I love magic. I love to do this. But I want to create something good. Why not? This is time to create something good on this earth. Not everything is bad.
It's up to intention. It's up to how you work with through this, right? Magic is very powerful. Magic is very beautiful, because our divine also magic. They create the magic to create us, to create this world. Because magician is the divine, right? And we are their child. We are also magician's power. Why not to use this magician's power to create something good? Thank you so much. Bye.